नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी ऑफिस के साथ हाल ही में अनसील्ड प्ली एग्रीमेंट के अनुसार अल्मीडा रिसर्च की पूर्व सीईओ कैरोलाइन एलिसन को कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन अपराधों के आयोग से प्राप्त किसी भी कमीशन को जब्त करना होगा जिन पर आरोप लगाए गए हैं। प्ली एग्रीमेंट सबसे पहले न्यूयॉर्क की इनर सिटी प्रेस द्वारा प्राप्त किया गया था, एक पब्लिकेशन जो सिटी के यूएस कोर्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करता है। एग्रीमेंट के मुताबिक अगर एलिसन एसडीएनवाई की जांच और ऑफिस द्वारा डेजिग्नेटेड किसी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करती है तो उन्हें एफटीएक्स और अल्मीडा अकाउंट्स के बीच फंड से उत्पन्न होने वाले वायर और कमोडिटी फ्रॉड के अपराधों से संबंधित क्रिमिनल टैक्स वायलेशंस के अलावा किसी दूसरे आपराधिक आरोपों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ पॉसिबल चार्जेस के बारे में जानकारी को हटाते हुए दस्तावेज के एक पैराग्राफ को रिडैक्ट किया गया है। एलिसन को बेल की अनुमति दी जाएगी बशर्ते हुए $250,000 का पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन बॉन्ड प्राप्त करें और कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट करें। साथ ही उन्हें अपने पास मौजूद किसी भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट को सरेंडर करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बुधवार देर रात दायर एक शिकायत में कहा कि एफटीएक्स के एक्सचेंज टोकन एफटीटी को एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बेचा गया था और ये एक सिक्योरिटी है। इस शिकायत से इंडस्ट्री पर व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। एसईसी ने एफटीएक्स के को-फाउंडर गैरी वांग और अल्मीडा रिसर्च की पूर्व सीईओ कैरोलाइन एलिसन के खिलाफ दायर एक शिकायत में ये दावा किया है। शिकायत में ये बताया गया है कि एफटीएक्स टोकन सेल से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल एफटीएक्स के डेवलपमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए किया गया था, जबकि इस तथ्य का इस्तेमाल इस बात पर जोर देने के लिए करेगा कि एफटीटी एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्रॉफिट की संभावना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। महिंद्रा ने XUV 400 वर्स की शुरुआत की है, जो कि वर्चुअल दुनिया में महिंद्रा के ऑल इलेक्ट्रिक XUV 400 के लिए metadome.ai द्वारा संचालित मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म एक यूनिवर्स के रूप में काम करेगा जो ब्रांड के वर्चुअल स्पेस को एक यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए जोड़ता है, जो फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स से भरा हुआ है। XUV 400 वर्स महिंद्रा के उत्साही लोगों और कस्टमर्स को एंगेज करने, कोलैबोरेट करने, सोशलाइज बनाने और एक इमर्सिव प्रोडक्ट इंटरैक्शन करने में सक्षम करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव सेक्टर के प्रेसिडेंट विजय नाखरा ने कहा, XUV 400 वर्स हमें एक बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने में सक्षम करेगा। हम यंग SUV बायर्स और उत्साही लोगों के लिए एक कम्युनिटी को अपने घरों में आराम से दोस्तों और परिवार के साथ इस एक्सपीरियंस में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के टेक savvy कस्टमर्स के साथ रेजोनेट होता है, जो उन्हें एक इनोवेटिव और इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टार्टअप्स के साथ मेटावर्स पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने के अपने चल रहे प्रयासों के तहत वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने ड्रेसएक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो गुरुवार तक ब्लॉकचेन पर और उसके बाहर डिजिटल फैशन वेरिएबल्स डेवलप करती है। पार्टनरशिप की वजह से वार्नर म्यूजिक आर्टिस्ट फैंस डिजिटल वेरिएबल्स और गुड्स को प्रोड्यूस और लाइसेंस देने में सक्षम होंगे। एक रिलीज के अनुसार गुड्स वेरिएबल 3D एवटार्स या वर्चुअल क्लोथ्स होंगे, जिन्हें इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑगमेंटेड रियलिटी में देखा जा सकता है। लीजो, मैडोना, एड शीरन, कोल्डप्ले, डुआ लिपा और रेड हॉट चिली पेपर्स जैसी बड़े टैलेंट्स वार्नर के कई सब लेबल्स में फैले वेल नोन परफॉर्मर्स हैं। ओवर टू यू संदीप। फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में दायर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार पोकेमॉन कंपनी इंटरनेशनल एक नए NFT बेस्ड पोकेमॉन मोबाइल गेम के विज्ञापन को लेकर पोकेमॉन प्राइवेट लिमिटेड को अदालत में ले जा रही है। एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट्स और रिलेटेड एफिलिएशन को पोकेमॉन गेम्स डेवलप करने के लिए लाइसेंस या पोकेमॉन कंपनी इंटरनेशनल INC या पोकेमॉन ब्रांड के साथ एफिलिएशन का रिप्रेजेंटेशन करने से रोकना चाहता है, जबकि द पोकेमॉन कंपनी इंटरनेशनल लेजिटिमेट ओनर है। पोकेमॉन प्राइवेट लिमिटेड एक ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो रैकेट है जो अनऑथोराइज्ड पोकेमॉन NFT मोबाइल गेम को बाजार में लाने के लिए असल मालिक की इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी के टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 TV।